पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार था। शुभेंदु सरकार सदन में ओबीसी आरक्षण से जुड़े 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। पहले विधेयक के तहत वर्ष 2012 में बनाए गए ओबीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके जरिए ओबीसी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की मौजूदा अनुसूची को हटाया जा सकता है और आप बता दें और साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श के आधार पर नई व्यवस्था जो है वो लागू की जाएगी। साथ ही कुल आरक्षण की सीमा इसमें 50% से अधिक नहीं होगी। वहीं दूसरे संशोधन विधेयक में आप बता दें ये प्रावधान है कि यदि किसी समुदाय को ओबीसी सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया हो या बाहर रखा गया हो तो नागरिक सीधे पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष आवेदन या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आयोग की सिफारिश के आधार पर ही राज्य सरकार निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी। वहीं भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार ने ओबीसी सूची में कई समुदायों को राजनीतिक आधार पर शामिल किया, जिससे हिंदू समुदाय की कई पिछड़ी जातियों की उपेक्षा हुई, जबकि मुस्लिम समुदाय के अनेक वर्गों को इसका अतिरिक्त लाभ मिला। और वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार समान नागरिक संहिता के अपने वादे को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। सीएम शुभेंदु सरकार खुद इस पर आज आप बता दें अपनी वो जानकारी दे सकते हैं। शुभेंदु यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति के गठन की आधिकारिक घोषणा आप बता दें आज यहाँ की जा सकती है। समिति की कमान किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी जा सकती है। इस बीच यूसीसी को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं और आशंकाओं पर विराम लगाते हुए भाजपा ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। पार्टी ने साफ किया है कि पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 366, 25 और अनुच्छेद 342 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी भी अनुसूचित जनजाति पर यूसीसी के प्रावधान लागू नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान में स्पष्ट किया कि भाजपा का कोई छिपा हुआ उद्देश्य इसमें नहीं है और पार्टी स्थापना के समय से ही यूसीसी की पक्षधर रही है। उन्होंने बताया कि जब भाजपा के मात्र 2 सांसद थे तब भी यह मुद्दा उठता रहा और आज देश में सरकार होने के बावजूद पार्टी का रुख वही है। समित भट्टाचार्य ने बताया कि जहां भी भाजपा की सरकार बनेगी वहां यूसीसी लागू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है यूसीसी का बात ही जनता के सामने रहा। एक समय था इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242 सीट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा। तो बंगाल में ना सिर्फ यूसीसी बल्कि ओबीसी वर्ग के लिए भी अगर देखा जाए किस तरीके से एक राहत जो है वो उसके तौर पर ये देखा जा सकता है। इस पर और जानकारी लेंगे। सौरभ दत्ता हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे जो 2 महत्वपूर्ण विधेयक जब हम बात कर रहे थे किस तरीके से ओबीसी वर्ग की अगर बात की जाए खासतौर से यहाँ, क्योंकि इससे पहले बीजेपी लगातार हमने देखा था किस तरह के आरोप यहाँ लगाए गए थे ममता बनर्जी की सरकार पर, लेकिन अब शुभेंदु सरकार की अगर बात की जाए तो ऐसा लगता है ऑल इज वेल और शायद लोगों को यही इंतजार था और इसी वजह से एक बड़ा बदलाव बंगाल में देखने को मिल रहा है। मुकुल, आपको याद रहेगा कि ओबीसी लेकर जब कोलकाता हाईकोर्ट में ये केस वहां पर दायर हुआ था, वहां पर सभी कोलकाता हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जिस तरीके से ये ओबीसी लिस्ट में अमेंडमेंट लाया गया था 2012 साल में और उसके चलते जो एक विशेष समुदाय के काफी सारे जनगोष्ठी को वहां पर शामिल किया गया था, उसका प्रोसेस को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने वो वहां पर खारिज कर दिया था और वहां पर जो पहले की जो स्थिति थी जो 10% और 7% कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में वही लागू किया गया था। आज मंत्री बैकवर्ड क्लास के जो मंत्री यहाँ पर है गौरी शंकर घोष, उन्होंने ये बिल पास करके उन्होंने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसी आदेश के तहत ये बिल में ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है और साथ ही साथ एक और अमेंडमेंट लाया गया है जिसमें कमीशन तय करेगा। जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है वो तय करेंगे कौन कौन जनजाति या फिर कौन कौन समुदाय के कौन कौन संप्रदाय इसमें आएंगे, उनको ये सुविधा मिलेगी और आगे चल के कितने प्रतिशत तक इनको ये मिल सकता है।
जी। हालांकि कहा गया कि बिल में के 50% से ज्यादा नहीं, लेकिन हर नागरिक अपना जो अगर आपत्ति है तो वो कमीशन के पास जा सकते हैं और कमीशन उसके ऊपर विचार करके सरकार को रिकमेंडेशन देगी। और जी। इसी का बात को कहा गया है। पहली वाली जो बिल थी, जो ममता बनर्जी ने जो 2012 में जो अमेंडमेंट किया था, उसकी जो बिल थी वो बिल अब टेबल भी हो गया, वो पास भी हो गया है। उसके जी। पक्ष में 186 वोट पड़े हैं, विपक्ष में 17 वोट पड़े हैं और 6 लोग एब्सटेन रहे हैं। 6 जो मेंबर्स हैं वो एब्सटेन रहे हैं। और अभी कमीशन ज्यादा कमीशन वाला जो बिल है जी। उसके ऊपर डिस्कशन जारी है। मुकुल जी बिल्कुल सौरभ, और खासतौर से अगर देखा जाए एक बड़ा तबका हम मान सकते हैं जो कि इससे जाहिर तौर पर लाभान्वित होगा, क्योंकि उनका हक जो है वो शायद अब मिलेगा। और यही अगर देखा जाए लगातार हम शुभेंदु सरकार में देख रहे हैं कि जो कहा गया था सरकार उसको करती हुई नजर आती है। यूसीसी की भी बात कही गई थी, उसको लेकर भी माना जा रहा है कि आज जो बयान है वो दे सकते हैं मुख्यमंत्री। मुकुल देखिए, ओबीसी रिलेटेड अमेंडमेंट बिल हो या फिर यूसीसी, जी। सरकार का जो वक्तव्य है वो खूब स्पष्ट है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगा। जो होगा जी। सबके लिए समान होगा, समान नियम लागू किया जाएगा। यूसीसी के ऊपर भी सीएम शुभेंदु अधिकारी एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। उसके पहले एक एंटी सोशल एक्ट जो गुंडाई का जो यहाँ पर कल्चर एक बिल्ड हुआ था पिछले 15 सालों में, उसको खत्म करने के लिए एक एंटी सोशल एक्ट बिल वो भी लाया जाएगा। जी। उसके बाद सीएम यूसीसी के ऊपर स्टेटमेंट देंगे। सुना जा रहा है कि एक रिटायर्ड, ऐसा हवाला है कि एक रिटायर्ड लेडी जस्टिस के नेतृत्व में ये कमेटी गठन किया जाएंगे और वो लेडी रिटायर्ड जस्टिस ऐसी एक व्यक्ति है जो इस तरीके काम में काफी उनका एक्सपीरियंस रह चुका है। और इसी बीच जब ये डिस्कशन में मुकुल आप जब हमसे पूछ रहे थे कि सरकार सख्ती बरस रही है, सरकार तुष्टीकरण की राजनीति को खात्मा करना चाहती है, इसी बीच और एक घटना आज घटी, मैं उसका भी मेंशन करना चाहूंगा अगर आपको इजाजत हो तो। आप जानते हैं कि हुमायूं कबीर नौदा के जो एमएलए हैं वो आम जनता उन्नयन पार्टी के, वो काफी विवादित बयान देने के लिए काफी मशहूर है। इस बार भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया, 26 तारीख को एक विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद में बीजेपी का जो फ्लैग है वो फ्लैग धरने वाला कोई नहीं रहेगा। ये जो बात उन्होंने कहा, और उसके साथ और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि जिसको साफ तरीके से एक तरफ से इंस्टिगेशन माना जा रहा था। तो आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में कहा है कि हुमायूं कबीर को जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, ये बयानबाजी एकदम इंस्टिगेशन है। उनके खिलाफ 2 एफआईआर किए गए हैं और साफ तरीके से उनको ये चेतावनी दिया गया है कि इस तरह की बयानबाजी ये आखिरी बयानबाजी होगा उनकी। और जिस जगह पर उन्होंने ये बयानबाजी किए हैं, पहले उनके जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, फिर हुमायूं कबीर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ये साफ तरीके से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि असल में आने वाले 2-3 महीनों में चुनाव है, उस उपचुनाव से पहले ऐसे भड़कालू बयान दे रहे हैं हुमायूं कबीर। अभी हुमायूं कबीर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बंगाल की राजनीति माहौल अभी गर्माया गया है, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर बीजेपी एमएलए की तरफ से लाया गया था। उसके ऊपर सीएम ने स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट में भी एक तरफ से सीएम ने मेंशन किया कि पिछले जो सरकार थी उसकी जो मुख्यमंत्री थी वो एक वीक मुख्यमंत्री थे, कमजोर मुख्यमंत्री थे। सौरभ, क्या माना जाए, टीएमसी जो 15 सालों में करती रही लोगों को भड़काने का काम, उसका काम लगता है अभी भी सिर्फ वो वही करना चाहती है। और इस बार लगातार हमने देखा है किस तरीके से मुक्की उसको हर जगह खानी पड़ रही है। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि अभी जो स्थिति है, अब एक बड़ा बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। और ये बड़ा बदलाव क्योंकि खासतौर से यूसीसी की भी अगर बात की जाए, इसको लेकर भी हमने देखा था टीएमसी ने किस तरीके से पहले बयानबाजी की थी, लेकिन अब आज जब जैसा आपने बताया कि एक जो समिति है वो गठित हो सकती है, तो ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है। काफी अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए बंगाल में जनजाति आदिवासी जो गोष्ठी है, आदिवासी जनजाति जो है उनको यूसीसी के तहत उनको नहीं लाया जाएगा। ये बात राज्य बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है। जी ने कहा कि जो आदिवासी जनजाति है उनको यूसीसी के तहत लाया नहीं जाएगा। लेकिन बाकी जो ऐसी स्थिति है कि जो बंगाल की जो स्थिति है, बंगाल की जो लोग है, बंगाल की जो कल्चर है, इसको ध्यान में रखकर ये नियम बनाया जाएगा। जैसे सीएम शुभेंदु अधिकारी इसके ऊपर स्टेटमेंट करेंगे
तो वैसे और भी बातें स्पष्ट होगी कि बंगाल की भाजपा की सरकार का जी। लक्ष्य क्या है, यूसीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस तरीके से यूसीसी को यहाँ लागू करना चाहते हैं। क्या वो अलग जो स्टेटों में ये लागू है, जैसे उत्तराखंड, असम, तो जी उन बिल्कुल। स्टेटों की तरह ही यहाँ पर भी लागू होगा, और ताकि या कि यहाँ पर कुछ बदलाव लाए जाएंगे। तो इसी के लिए जो कमेटी फॉर्म किया जाएगा, उस कमेटी के हेड कौन होते हैं, उनका नाम सामने आएगा। तो ये सारी बातें काफी अहम है, और इसी के लिए, और लेकिन जो मूल जो भाव है वो एक तरह से ये है कि जो जी। लॉलेसनेस था बंगाल में, वो कानूनी व्यवस्था का जो बुरा हाल था उसको सुधारने के लिए ये सरकार सख्त कदम उठाने पर पीछे नहीं हटेगा। जो जी। मैंडेट मिला है वो मैंडेट है कि यहाँ पे कानून का शासन कायम हो। तो कानून का शासन कायम करने के लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाए जाएंगे। जी। और इसी के लिए आज हुमायूं कबीर को लेकर भी सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सदन के अंदर जो बात कही, अगर आप उसको भी देखेंगे तो उसमें वही मैसेज है जी। कि इस तरह के से भड़कालू बयान को ही भी देगा तो उनको भी कानून उनके लिए भी समान है, जी। लॉ उनके लिए भी समान है, उनके खिलाफ भी व्यवस्था लिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर समझना होगा टीएमसी के जो नेता हैं कि अब कानून जो है वो सही तरीके से यहाँ काम करता हुआ नजर आएगा। अब बड़ा बदलाव जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, और कानून के दायरे में जैसा आपने कहा कि उनको रहना होगा, और कानून के दायरे में नहीं है तो फिर कानून का जो दायरा है वो और किस तरीके से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उन पर और झकड़ता हुआ भी नजर आ सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।